विश्वास एकेडमी। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सभी देख रहे हैं कि देश में यूसीसी को लेकर के एक विवाद उठा हुआ है, यूसीसी को लेकर के एक मुद्दा बना हुआ है और गली मोहल्लों की और घर की बैठकों की चर्चा का विषय बना हुआ है कि यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या ऐसे बदलाव होने वाले हैं। कई बार लोग बाग जो है वो कंफ्यूजन की स्थिति में बन रहे हैं, लोग अपने हिसाब से इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो हम इस पूरे मुद्दे को आज इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, अंत तक इस वीडियो में आप जरूर बने रहें ताकि आप समझ पाएं कि ये आखिर मुद्दा है क्या। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और इसके अंत तक का पूरा मामला मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये मुद्दा कैसे उठा और क्या ये मुद्दा है और इसमें क्या चीजें होने वाली हैं। कई सारे ऐसे प्रश्न भी उठ रहे हैं, क्या धार्मिक कानून बदल जाएंगे, क्या लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता जो है उस पर सरकार जो है वो सवालिया निशान खड़े करने वाली है, क्या फंडामेंटल राइट जो हमको धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार मिला हुआ है उस मौलिक अधिकार में कुछ तब्दीलियां होने वाली हैं। ऐसे तमाम प्रश्न जो है वो इस वीडियो के अंत के बाद आप उनके उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए हम इस मुद्दे को समझना प्रारंभ करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर मैं बात करूं तो हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। चाहे हम मध्यकालीन इतिहास में यदि हम झांके तो हम वहां पर देखते हैं कि जो कानून हैं वो धर्म के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मध्यकालीन में भारत में सल्तनत काल जो रहा, इस काल के दौरान क्या रहा है भाई कि धार्मिक उलेमाओं का, धर्म गुरुओं का राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ा और इसी कारण जो धर्म है, धर्म से संबंधित जो नियम है, उन्होंने हमारी न्याय व्यवस्था में भी घुसपैठ शुरू कर दी, हमारी न्याय व्यवस्था को भी वो इन्फ्लुएंस करने लगे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चलता रहा। अब क्योंकि हमारा देश जो है वो बड़ा डाइवर्सिफाइड देश है, हमारे देश में जो है वो बहुत ज्यादा विविधता है, तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि यदि हमने सिविल कानूनों को एक जैसा बना दिया तो हो सकता है कि इस डाइवर्सिफाइड देश में, इस विविधतापूर्ण देश में जो कानून है या जो लोग हैं वो कटाव सा महसूस करने लग जाएं और वो अपने धार्मिक जो स्वतंत्रताएं हैं उन स्वतंत्रताओं में कहीं ना कहीं उनको समस्या उत्पन्न ना होने लग जाए। तो इस वजह से जो है वो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि हमारे देश में जो सिविल कानून थे उनको अलग बना दिया, उनके लिए जो है वो धर्म के आधार पर जो है वो कानून बनाने की बात कर दी। अब मैं इस पूरे मुद्दे को आपको शुरू से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए भाई, हमारा जो देश है, इस देश में दो प्रकार के नियम हैं, ठीक है। कितने प्रकार के नियम है भाई? दो प्रकार के नियम हैं। एक तो है भाई सिविल कानून। कौन से कानून है भाई? सिविल कानून, ठीक है। कौन से कानून है? सिविल कानून। दूसरे जो चीजें हैं वो है फौजदारी कानून। ठीक है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जो फौजदारी कानून है इसमें किसी की हत्या कर देना, बलात्कार, लूट, मारपीट, इस तरीके की जो चीजें हैं वो आ जाती हैं आपकी फौजदारी कानून में, यानी क्रिमिनल लॉ में। काय में आ जाती हैं साहब? क्रिमिनल लॉ में। तो हमारे देश में जो क्रिमिनल लॉ है वो सभी के लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी हो। कोई भी व्यक्ति यदि क्रिमिनल लॉज को जो है वो उनका उल्लंघन करता है तो उस परिस्थिति में उसे जो है वो एक ही विधि से सजा मिलती है। पर क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के संविधान के भाग 4 में
डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 44 में, आर्टिकल नंबर 44 में एक प्रावधान किया और ये कहा कि हमारे देश में जो सिविल कानून होंगे, सिविल कानून मतलब पारिवारिक मामला, शादी का मामला, तलाक का मामला, है ना, गोद लेने से संबंधित मामला, संपत्ति के बंटवारे से संबंधित मामला, ठीक है, उत्तराधिकार से संबंधित मामला, इस तरीके के जो कानून है, जो पारिवारिक वाद होते हैं, वो वाद जो है ना, वो सिविल कानून के अंतर्गत माने जाते हैं। तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि जो सिविल कानून हैं, इन कानूनों के संदर्भ में यह कहा कि ये धर्म के आधार पर होंगे, और साथ ही ये बात भी कही कि जब भी देश में एक ऐसी सिचुएशन आएगी, एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि जो धार्मिक कानून हैं, जो अलग अलग बने हुए हैं, उनको एक जैसा बनाने की स्थिति जब भी निर्मित होगी, तो हमारे देश की जो भी उस समय की सरकार होगी, वो सरकार ऐसे प्रयास करेगी कि हमारे देश में जो सिविल कानून है वो एक ही हो जाएं, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ठीक है, वो लागू हो जाएगी। ठीक है, तो भाई यही मामला है। हमारे जो अभी लॉ कमीशन बना था, उस लॉ कमीशन ने 14 जून के दिन हमारे देश के नागरिकों से ये सलाह मांगी कि भाई यूसीसी को लागू किया जाए या ना किया जाए। देखिए, हमारी जो वर्तमान सरकार है, बीजेपी सरकार, वो सरकार के एजेंडे में ये विषय शामिल है। ठीक है, उसका ये उद्देश्य है कि ये यूसीसी जो है वो देश में लागू होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग अभी तक समझ पाए होंगे कि समान नागरिक संहिता या समान जो कानून है वो क्या है, समान जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो क्या है। देखिए भाई, हमारा जो देश है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानूनों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और किससे भाई, भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 44 से हमारे देश की सरकार को यह अधिकार मिलता है कि वो एक ही कानून यूसीसी को लागू करने का अधिकार रखती है। पर यह कहा गया कि जो देश है, देश के नागरिक जो हैं, उन नागरिकों से पूछ करके ये लागू किया जाए। और वर्तमान में यदि मैं बात करूं तो देखिए भाई, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सूडान में, तुर्की में और इजिप्ट जैसे कई सारे देशों में ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये लागू है। ठीक है, परंतु फिर भी भारत में ये लागू नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हम इस पे चर्चा करेंगे भाई इससे क्या क्या होगा। अब अगर हम बात करें कि भाई अलग अलग धर्मों के कौन कौन से अलग अलग कानून है, तो देखिए भाई, अगर हम हिंदुओं के संदर्भ में बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम अलग से एक बना हुआ है भाई। क्या? हिंदू विवाह अधिनियम, ठीक है, ये 1955 में बनाया गया था। हिंदुओं की जो शादी है, उनके जो तलाक है, उससे संबंधित जो मामले होते हैं वो इसी नियम के तहत गवर्न होते हैं। ठीक है, जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1956 में बनाया गया था। ठीक है, तो उत्तराधिकार से संबंधित जो मामले होते हैं वो इस कानून से गवर्न होते हैं। तो ये इतने अलग अलग कानून बने हुए हैं। आप देखेंगे हिंदू जो है वो 1956 में संरक्षण अधिनियम बनाया गया, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 में बनाया गया। ठीक है, इसी तरफ से देखेंगे काजी अधिनियम 1880 में बनाया गया था, अंग्रेजों के शासन के काल के दौरान। शरीयत अधिनियम 1937 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, वो आज भी चल रहा है। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939, इसके साथ मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, और इसके साथ ही देखेंगे अगर भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872। तो आप देखिए, मैटर एक ही है पर जो कानून हैं वो धर्म के आधार पर बने हुए हैं। मैं मानता हूं कि हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, परंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 में दिया है, परंतु उससे पहले 14 से लेकर के 18 में समानता का अधिकार दिया है। तो इससे भी यह सिद्ध होता है कि समानता का अधिकार जो है ना, वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से बड़ा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समानता समाज के बीच में आए। यदि धर्म जो है वो समाज की समानता के बीच में आ रहा हो, तो ऐसे धर्म को लोगों को स्वेच्छा से त्यागना होगा, स्वेच्छा से, है ना। क्योंकि भाई कोई भी धर्म हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो देश से बड़ा नहीं हो सकता है। सबसे ऊपर देश को होना चाहिए, देश सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए,
तो ये सारे नियम हैं, इन सारे नियमों से गवर्न होता है। यदि देश में यूसीसी लागू होता है तो ये सारे अधिनियम जो है इनको समाप्त कर दिया जाएगा और इनकी जगह पर सभी धर्मों के लिए एक ही प्रकार का अधिनियम या एक ही प्रकार का लॉ जो है वो लागू किया जाएगा। चलिए इस विषय में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यूसीसी पर बहस क्या है, हम इस मुद्दे को भी समझें। अब जब हम बहस की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि कुछ लोग इसके समर्थन में हैं और कुछ लोग इसके विरोध में हैं। तो हम एक एक करके दोनों का तर्क समझते हैं कि जो लोग समर्थन में हैं वो क्या कह रहे हैं और जो विरोध में हैं वो क्या कह रहे हैं। तो जो लोग समर्थन में हैं वो ये कह रहे हैं कि ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा। देखिए भाई, कैसे लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा। आज हम देखें कि हिंदू समाज की महिलाओं को कुछ अलग अधिकार है, मुस्लिम समाज की महिलाओं को कुछ अलग अधिकार है, पारसी समाज की महिलाओं को कुछ अलग अधिकार है और ईसाई समाज की महिलाओं को कुछ अलग अधिकार है, जबकि हैं तो सभी महिलाएं। महिलाओं के अधिकार तो समान ही होने चाहिए ना भाई। हमारे देश में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कही गई है, इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ की बात की गई है, ठीक है। हमारे देश में ये जो बातें कही गई हैं इसका ये सीधा तात्पर्य है कि समान परिस्थिति में व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए कि पारसी महिला की समस्या और हिंदू महिला की समस्या कैसे अलग अलग हो सकती है। दोनों की समस्याएं तो एक ही हो सकती हैं। अब हम बात करें मुस्लिमों की, मुस्लिमों में तलाक बिद्दत का प्रावधान अभी तक था भाई। ट्रिपल तलाक अभी तक एक बड़ा गंभीर मुद्दे के रूप में जो है वो चलता रहा। लेकिन यही बात अगर मैं कहूं हिंदू महिलाओं की, तो हिंदू महिलाओं को इस तरीके के मामलों में संरक्षण है। हिंदू विवाह अधिनियम की अगर बात करें तो वहां पर एक पत्नी के होते हुए आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते, जबकि मुस्लिम विवाह अधिनियम की बात करें तो ऐसा उसमें कोई संरक्षण नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं समाज की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को उनके ही अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तो यदि हम देखें कि भाई यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा तो बिल्कुल सही बात है, यह लैंगिक समानता को बिल्कुल बढ़ावा देगा, बहुत महत्वपूर्ण है भाई। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है उस भेदभाव को कम करने का काम भी यूसीसी के माध्यम से होगा। यूसीसी एक ऐसी पहल होगी जिसके माध्यम से हमारे देश में जो धार्मिक असमानता व्याप्त है वो धार्मिक असमानता कम हो सकती। तो इस लिहाज से भी यूसीसी जो है वो एक महत्वपूर्ण कदम, एक साहसिक कदम हो सकता है। और यदि हम बात करें तो भाई कानूनी प्रणाली जो है ना उसको सरल करने में ये मदद करेगा। आज हम देखेंगे बहुत प्रकार के जो अधिनियम है, बहुत प्रकार के नियम काम करते हैं, तो जज जो होते हैं उनके ऊपर भी एक दबाव रहता है भाई कि बहुत सारे जो कानून है उन कानूनों को आपको समग्रता से अध्ययन करके फिर उसके बाद आपको जो है वो डिसीजन देना होगा। प्रक्रिया लंबी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो जन सामान्य है वह भी कानूनी दांवपेच को समझने में थोड़ी सी कमजोरी करता है, वो नहीं समझ पाता है उन चीजों को, क्योंकि जटिलता बहुत होती है, उसका विस्तार बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यदि यूसीसी आ जाता है, यूसीसी एक ही कानून होगा, तो इसे समझने में लोगों को भी आसानी होगी, लोग भी इसे व्यवस्थित तरीके से समझ पाएंगे, कम समय में समझ पाएंगे, ठीक है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पहलू होगा कि भाई उसको सरलता करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यदि हम देखें तो यह महिला सशक्तिकरण को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा, महिलाओं को एम्पावर करेगा। आज भी बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जिन कम्युनिटीज में महिलाओं को उतने ज्यादा अधिकार नहीं है, महिलाएं जो है वो उतना ज्यादा सशक्त नहीं है, उतना ज्यादा मजबूत नहीं है। जैसे हम मुस्लिम समाज की ही बात करें, हम ईसाई समाज की बात करें तो ईसाई समाज में कोई महिला जो है वो घरेलू हिंसा के आधार पर अपने पति से जो है वो तलाक का मुकदमा नहीं कर सकती, ऐसे नियम। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखते हैं कि यूसीसी एक इंपॉर्टेंट जो है वो पहलू बनकर के उभर कर के आता है। अब इसके विरोध में भी है भाई, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इससे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगा या इससे समस्याएं पैदा होंगी। तो हम उनका तर्क भी समझ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनका विरोधियों का भाई ये कहना है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा। ठीक है भाई, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा, मानता हूं, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत यदि मत इस पर दूं तो कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो देश से बड़ी नहीं हो सकती है, समाज से बड़ी नहीं हो सकती है, लोगों से बड़ी नहीं हो सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर यदि हम किसी के मौलिक अधिकारों का ही हनन करें, धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर यदि हम किसी के मानवीय अधिकारों का हनन करें, तो इसको हम कहीं से कहीं तक भी उचित नहीं ठहरा सकते।
ठीक है। चलिए, इसके बाद यदि हम बात करें तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि व्यक्तिगत कानूनों को प्रत्येक धार्मिक समुदाय के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। यानी धर्म जो है, जो व्यक्तिगत कानून है, लोग अपने घरों में किस तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है, उनके घरों की महिलाओं के साथ में किस तरीके से बिहेव करेंगे, ये उनके विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। पर इसमें एक समस्या है कि हमारा समाज आज भी संक्रमणकालीन परिस्थिति से गुजर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी संक्रमणकालीन स्थिति में कहीं से कहीं तक लोगों के सिर्फ और सिर्फ विवेक पर छोड़ देना जो है वो मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। तो यह परिस्थिति भी ऐसी परिस्थिति है कि जिसमें यूसीसी जो है वो उसके विरोध में कम होनी चाहिए बातें, उसके समर्थन में ज्यादा होनी चाहिए बातें। कई बार कुछ नकारात्मकताएं भी फैलाई जाती हैं, कई बार लोगों को गलत तरीके से इंटरप्रिटेट किया जाता है किसी चीज को। तो यूसीसी यदि लागू होती है तो ये बड़ा एक स्वागत योग्य निर्णय होगा, बड़ा बेहतर निर्णय होगा, ठीक है। इससे देश के कानूनों में जो जटिलता है वो जटिलता बहुत हद तक समाप्त होगी। और यदि मैं आगे बात करूं कि समान नागरिक संहिता क्या है भाई, तो केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से समान नागरिक संहिता से जुड़ी जनहित याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है, ठीक है। ये संविधान के भाग 4 में है, नीति निर्देशक तत्वों में है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ये दी गई है, आर्टिकल नंबर 44 के अंतर्गत दी गई है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। और यदि हम इसकी बात करें तो लगभग हमने सारी चीजों पर इस पर चर्चा की। यदि ये निर्णय आता है तो बड़ा स्वागत योग्य निर्णय होगा। इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और मुझे व्यक्तिगत तौर पर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस विषय पर जो है वो जानकारी चाहते हैं, किस विषय पर हमारा वीडियो चाहते हैं, तो उसी विषय पर आपको वीडियो मिलेगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।